आपने देखा होगा हर रोज हमारे देश में किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं बलात्कार तो होते ही रहते, महिलाओं पे अत्याचार होते ही रहते। लेकिन इस पर सरकार, नेता, पुलिस सब चुप है, कोई बोलने को तैयार नहीं। ऐसे गंभीर विषय में भी सब चुप है। इसके बारे में बोलने में किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसी क्या बात है कि वो सब चुप है? कौरवों के जैसे ये सब अंधे बने हुए हैं और खुली आंखों से देख रहे हैं ये अधर्म होते हुए। लेकिन अर्जुन बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अर्जुन लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन अर्जुन लड़ेगा भी क्यों? क्योंकि जिस पर अन्याय हुआ है वही लड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वो शुरुआत नहीं करेगा दूसरा उसके लिए खड़ा कैसे होगा? जिस पर अन्याय हुआ है वही अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरा कैसे लड़ेगा? अर्जुन उसी को बनना पड़ेगा जिस पर अन्याय हुआ है। वो नहीं बन सकता जिस पर अन्याय हुआ है। लड़कियां उन पर होने वाले अत्याचार, बदनामी के डर से किसी को बताती नहीं, चुप रहती है। कई लड़कियों पे बदनामी के डर से या डर दिखाकर अनेकों बार अत्याचार किया जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनमें अध्यात्म की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। शरीर का मोह जब ज्यादा होता है ना, तब लोगों को अत्याचार सहने की आदत सी पड़ जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि अत्याचार सहन करके जीने से अच्छा है मर जाना, लड़ते लड़ते मर जाना। वो मौत तो अच्छी होगी, लेकिन डर डर की वजह से अन्याय सहते रहते हैं। लेकिन ज्यादा जी के फायदा भी क्या? अन्याय ही होते रहना है तो बकरे को अच्छा खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बाद में उसको काटना भी होता है। उसी तरह वो आपको आपके शरीर का डर दिखाकर आप पर अत्याचार करते, आप चुप बैठ जाते हो। क्यों? आप कुछ करने को तैयार ही नहीं हो। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया, आज तक नहीं आया। और आपको न्याय आज तक नहीं मिला। आप बताओ कौन सा महिला आयोग, कौन सी सरकार, कौन सा न्यायालय, कौन सा पुलिस आज तक ये होने वाले अत्याचार को रोक सका है? उसका परिणाम ये है कि अत्याचार और बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आप जागरूक नहीं हो, आप लड़ने को तैयार नहीं हो। आपको आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि देश में इतने महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, लेकिन उसके खिलाफ एक भी आंदोलन हुआ हो? नौकरी के लिए बस चलाते हुए तो आपने देखा होगा, जाति धर्म के नाम पर दंगली होते हुए देखा होगा, हजारों को नुकसान हो जाता है वो भी देखा होगा। कोई किसी नेता को कुछ बोल दे तो मात्र से ही पूरे शहर बंद किए जाते हैं, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन महिलाओं पर अत्याचार कितने भी हो जाए, एक बड़ा आंदोलन दिखाओ जो हुआ हो, एक भी नहीं। खुद महिलाओं ने भी कोई आंदोलन नहीं किया है। इन्होंने कौन सा आंदोलन किया? गैस दर बढ़ गए, चलो आंदोलन करने। सब्जी के रेट बढ़ गए, चलो आंदोलन करने। पेट्रोल के दर बढ़ गए, चलो आंदोलन करने। लेकिन अत्याचार के शिकार होकर इसी देश में लड़कियां मरी जा रही है, लेकिन कोई जगने को तैयार नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं,
आपको लड़ना सीखना होगा। आपको आपकी सुरक्षा करना आनी चाहिए। नहीं तो ऐसे ही रही तो अत्याचार कम नहीं होगा और बढ़ेगा। जब तक आप न्याय के लिए खड़ी नहीं होंगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। अगर न्याय चाहते हो तो गीता पढ़नी पड़ेगी। तभी आपको समझ में आएगा न्याय कैसे लिया जाता है। अगर शांति से मार्ग ना निकले, शांति से अगर मार्ग नहीं निकलता तो युद्ध ही आखिरी प्रयास होता है। अगर आप गांधी जी के मार्ग से चल भी रही है और आपको सिर्फ मौत आ रही है और उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकल रहा, तो आपको कम से कम भगत सिंह के मार्ग पर भी चलकर देखना चाहिए कि शायद आपको वहां से मार्ग मिल जाए और वहां से न्याय भी मिल जाए। आपको ये तय करना होगा आपको न्याय कैसे चाहिए। किसी का अन्याय अत्याचार सहते हुए जीना है या झांसी की रानी की तरह लड़ते हुए मरना है। मरना तो तय है, यहाँ भी मरोगे वहां भी मरोगे, लेकिन मरना कैसे है ये आपको तय करना होगा। और आपको अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ये मत समझना कि आपके घर तक अभी नहीं आँच आई, आँच आने के बाद जगने से अच्छा है पहले ही जग लो ताकि बच सको।